फॉर्म का मतलब क्या है, बट सिंस वी नो दी HTML, तो हमें पता है कि हर एक का मतलब क्या होता है. वी विल स्ट्रेट अवे गो टू दी फॉर्म कंट्रोल्स. ठीक है. अब फॉर्म कंट्रोल में अपने पास बहुत सारी चीजें आएंगी. मतलब आपको अगर कुछ फॉर्म डिजाइन करना है तो उसमें आपने क्या क्या चीजें रखनी चाहिए. Based on the requirement, you can choose any of the default template and you can modify it. For example, in case अगर आपको आपके फॉर्म में कुछ इस तरह का लेआउट चाहिए तो आप इस तरह के लेआउट के लिए इसमें है क्या, ईमेल एड्रेस है, it's label, text box to enter the email address and then text area to add some comment. अगर आपको ऐसा कुछ डिजाइन करना है तो आपके लिए यहाँ पे जो कोडिंग की गई है वो ये. ठीक है. लाइकवाइज अगर आप यहाँ पे कुछ अलग शेप एंड साइज में रखना चाहते हैं आपको टेक्स्ट बॉक्सेस को, तो उसके लिए अपने पास ये अलग अलग साइज के लिए अलग अलग ये है. एग्जाम्पल LG मतलब लार्ज इज दिस वन, डिफॉल्ट इज दिस वन, मतलब स्मॉल डिवाइसेस इज दिस वन. ठीक है. तो आपके जो भी अलग अलग डायमेंशन आएंगे यहाँ पे, जो साइज आएंगे, साइज के हिसाब से अगर आपको चाहिए यहाँ पे तो कैन चूज एनी ऑफ द वैरायटी फ्रॉम हियर एंड देयरफॉर. आप ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है आपने कि भाई अगर आप फॉर्म कंट्रोल LG वाले क्लास यूज करते हैं, बट फॉर्म कंट्रोल विद कॉमन क्लास, क्योंकि हम फॉर्म का कंट्रोल बना रहे हैं, फॉर्म डिजाइन कर रहे हैं, उसके अंदर हम कंट्रोल्स प्लेस कर रहे हैं. तो दैट इज द कॉमन क्लास इन एवरी टैग. और अगर आपको लार्जर चाहिए तो आप यूज करेंगे वहाँ पे क्लासेस फॉर्म कंट्रोल LG. स्मॉलर चाहिए आपको तो आप यूज करेंगे वहाँ पे क्लासेस फॉर्म कंट्रोल SM. ठीक है. सो दीज क्लासेस हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सी चीजें कहाँ पे कैसी होंगी, क्या होंगी. ठीक है. ऐसे ही कई बार आप नोटिस करेंगे कि भाई आप जब एक फॉर्म डिजाइन करते हैं तो आपके फॉर्म में कंट्रोल के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है. आपके फॉर्म में कंट्रोल के नीचे कुछ लिखा हुआ होता है. और आई एम श्योर जब हमने पहले हमने जब शुरुआत की थी फॉर्म कंट्रोल की HTML में, तो आपके पास कोई ऐसे असाइनमेंट आए थे कि भाई आप एक फॉर्म डिजाइन करना था और जहां पर टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आपको कुछ लिखना था. याद है वो असाइनमेंट आप लोगों को कि आपने एक फॉर्म डिजाइन करना था HTML में, वेर यू हैव टू क्रिएट द फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एवरीथिंग. द फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेबल जो था वहां पे वो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आ रहा था. एंड इनिशियली पीपल स्ट्रगल टू प्लेस दैट कंटेंट बिलो द टेक्स्ट बॉक्सेस. ठीक है. क्योंकि आप कैसे प्लेस कर रहे थे इसको, टेबल के अंदर कर रहे थे, तो टेबल में टेक्स्ट बॉक्स तो आ गया, टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आप कैसे लिखेंगे उसमें, फिर आप ब्रेक टैग लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, आपने कुछ वैसा लॉजिक अप्लाई कर रहा था वहां पे. सिमिलरली अगर आपको ऐसा कुछ काम करना है जहाँ पे आपके टेक्स्ट बॉक्स के नीचे कुछ लिखना है तो कैसे होगा. ठीक है. तो उसके लिए अपने पास क्या है, यहाँ पे अलग से क्लासेस है और कंटेंट. तो ओवरऑल लेट अस सी हाउ टू डिजाइन द फॉर्म बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. ठीक है. चलो तो एक काम करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास अलग अलग वैरायटी है फॉर्म की, एंड बेस्ड ऑन द नीड एंड रिक्वायरमेंट हम कुछ भी फॉर्म का कंट्रोल यहाँ से उठा सकते हैं, उसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं. ठीक है. वी हैव सीन हियर कि अपने पास कलर पिकर है, अपने पास टेक्स्ट एरिया है, अपने पास टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल टाइप है, सब कुछ अपने पास वहाँ पे. ओके. और ये सारी आपकी अलग अलग वहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी है, क्लास के नाम है, जो आप अलग अलग इनपुट देके उसकी आउटपुट को ट्राई कर सकते हैं बाद में. ओके. चलिए तो एक काम करते हैं, लेट अस क्रिएट सम फॉर्म, है ना. चलो. तो अगर मुझे फॉर्म बनाना है तो मैं इससे मैं इसको उठा लेता हूँ एंड देन वी विल कस्टमाइज दिस. ठीक है. चलो तो एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा फॉर्म का, and then we'll try to design that form quickly using Bootstrap. फॉर्म बनाना अपने पास मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, that you all are expert at it. Just that how do we use the Bootstrap to create that.
प्रीव्यू टेम्पलेट, ये जाना चाहिए कस्टमाइज, नहीं चाहिए, नहीं आते हैं उठाता है, तो किसी का भी कुकी अलाउ नहीं करना है मेरे सिस्टम पर। ठीक है, विल जस्ट गेट एन आइडिया अबाउट हमें क्या चाहिए। ठीक है, बाय द वे टीम जो यहाँ पे दिख रहा था आपको, दैट कुकी है ना, एक्सेप्ट कुकी एंड ऑल दैट, ये थोड़ा याद रखना, इसका मतलब होता क्या है। आप अगर रिएक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे मिलने वाला है, और आप जावा बैकएंड कर रहे हैं तो आपको वहां पे मिलने वाला है। ठीक है, कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कुकी, और हमें क्यों चाहिए रहती है। चलिए, सो लेट अस से कि हमें एक फॉर्म बनाना है व्हिच इज लाइक दिस, एंड वी आर गोइंग टू डिजाइन दैट यूजिंग bootstrap form components, bootstrap form components। ठीक है, चलिए, आप लोगों के लिए रीडेबल नहीं है तो एक बार जरा ना, मैं आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। चलो, इससे पहले कि इसका कुकी वगैरह आए, कॉपी कर लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ठीक है। ठीक है, चलो, वेरी सिंपल। आइए आते हैं, आते हैं अपने बूटस्ट्रैप में और उठा लेते हैं कोड। सो एज ऑफ नाउ वी कुड सी हियर दैट टू डिजाइन सच काइंड ऑफ फॉर्म द कोड व्हिच इज देयर इज दिस कोड। आपने सिंपल कॉपी करा, आप पहुंचे अपने फोल्डर में, आप ओपन करा अपना वीएस कोड, देन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे बोलते हैं forms डॉट html, यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपने। जस्ट टू चेक कि आउटपुट से क्या आ रहा है, आप इसको बस सिंपल रन कर देंगे, एंड देन पोस्ट दैट वी विल कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन और रिक्वायरमेंट। कैसा दिख रहा है अभी, ऐसा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई ऐसा ऑनलाइन? बिकॉज इट इज द आउटकम ऑफ माई सिंपल एचटीएमएल टैग। जैसे सीएसएस क्लासेस अभी तक उसमें इंप्लीमेंट नहीं हुई है, बिकॉज हमने अभी तक उसका सीडीएन लिंक नहीं लगाया है। ओके, तो सीडीएन लिंक इज अ लिंक जो हमें देता है सारी फैसिलिटी जो अपने पास बूटस्ट्रैप के अंदर है। तो वी शुड टेक सीडीएन लिंक फॉर सीएसएस एंड लिंक फॉर जावास्क्रिप्ट एज वेल। इन केस अगर कहीं पे कोई एक्शनेबल आइटम है तो वो आपका नहीं चलेगा अनलेस यू डोंट टेक स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट। तो लिंक वाला एंड स्क्रिप्टिंग वाला पार्ट आपने ला के रख लिया अभी। ओके, नाउ इट हेल्प यू टू डिजाइन योर फॉर्म लाइक दिस। जो है आउटपुट वहां दिख रहा था, सेम आउटकम आपको यहाँ दिख रहा है, विच इज एक बाय डिफॉल्ट आ गया मेरे पास। अब ये आपने करना क्या है, कस्टमाइज करना आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपकी रिक्वायरमेंट है क्या चीज कि भाई मुझे सिंपल से फॉर्म बनाना है विच इज समथिंग लाइक दिस। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको हम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम निकनेम जो भी है उसको कर लेंगे यहाँ पे। तो आते हैं, हमें कहीं पे रिक्वायरमेंट में क्या टेक्स्ट एरिया कहीं पे चाहिए क्या, हाँ एड्रेस में चाहिए हमें। चलो, सो अगर इसकी डिजाइनिंग अगर आप देखते हैं तो आपके पास उसमें क्या दिख रहा है, एक लेबल दिख रहा है, एक टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, div के अंदर आ रहा है। लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स div के अंदर है। अगर यहाँ पे मेरे पास क्या है, div दूसरा div है, एंड अगेन लेआउट इज लेबल एंड टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे लेबल, इनपुट बॉक्स, लेबल, देन टेक्स्ट एरिया। अब चाहिए हमें ये इनपुट बॉक्स के नीचे, अगर इसको उठाते हैं यहाँ से और हम डाल देंगे इसके नीचे। ठीक है, आपको जैसे भी चाहिए आप वैसे इसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। चलो, अब हमें ऐसे ही कंपोनेंट ज्यादा चाहिए, मतलब ऐसे वाले हमें चाहिए। हम्म, तो
ये पूरा क्या होगा, आपका कॉपी होगा। उसके पहले हम चेंज करते हैं, इट इज फर्स्ट नेम, लेबल फॉर सो एंड सो। तो यहाँ पे लेबल मेरे पास टैग है विच इज गोइंग टू क्रिएट अ लेबल फॉर मी विच इज फर्स्ट नेम इज माई लेबल। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक फॉर एट्रीब्यूट लगा हुआ है, देन क्लास लगा हुआ है, दिस क्लास इज माय बूटस्ट्रैप क्लास व्हिच इज गिविंग दिस काइंड ऑफ प्लेसमेंट एंड द अपीयरेंस टू माय टेक्स्ट कंटेंट। ये फॉर का काम क्या होता है यहाँ पे, वेरी गुड। मतलब ये हो गया कि भाई मेरे पास जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पे मैं कुछ टाइप करूंगा, है ना। तो आइडियल क्या होगा कि आप यहाँ पे टाइप तब कर पाएंगे जब आपका कर्सर यहाँ होगा। दोज हु आर IT लिटरेट दे नो कि भाई हाँ मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तभी मेरा कर्सर यहाँ पे आएगा और मैं कुछ टाइप कर पाऊंगा। But then for others who are not very much comfortable in mouse pointer and all that, ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट नेम पे भी क्लिक करूँ तो भी मेरा कर्सर कहाँ आना चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स में आना चाहिए। देखना अभी यहाँ क्लिक किया, कर्सर कहाँ गया, टेक्स्ट बॉक्स में गया। और ऐसा तब हो पाता है जब हम पढ़ते हैं, जब हम कहते हैं दिस लेबल इज फॉर टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स का जो आईडी है इट बिकम्स द फॉर माय लेबल। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का आईडी इज फॉर द लेबल। तो क्या हुआ, दिस लेबल इज गोइंग टू वर्क फॉर दिस टेक्स्ट बॉक्स। ये हमने HTML में पढ़ा था फॉर्म के डिजाइनिंग के टाइम पे। चलो तो यहाँ पे अभी हमें क्या लेना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लेना है। तो इनपुट टाइप क्या होगा अपना, टेक्स्ट बॉक्स। प्लेस होल्डर क्या बोल देंगे यहाँ पे, लेबल तो दिया आपने वहाँ पे, तो इसकी जरूरत हमें फिलहाल नहीं है। लेबल तो है वहाँ पे ना, अगर लेबल नहीं होता तो देन प्लेस होल्डर इज रिक्वायर्ड। चलो फर्स्ट नेम है, ठीक क्या हो जाएगा, लास्ट नेम हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा आपके पास, लास्ट नेम है, सब कुछ ठीक है ये। अब आपने इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको आईडी को, बिकॉज आईडी इज यूनिक, तो इसको हम बोलेंगे आईडी इज टू हियर। मैं कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर रहा, अभी दे दिया मैंने। फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, देन ईमेल पासवर्ड सीधे ले लेते हैं यहाँ पे। अब की बार इसको हम बोलते हैं क्या, ईमेल। और ये हो जाएगा आईडी इसका 3, और यहाँ पे ये 3 होगा आपका। दिस टाइम में टेक्स्ट बॉक्स का टाइप क्या होगा, अभी इनपुट टाइप ईमेल, व्हाट डू वी हैव, पासवर्ड। इनपुट टाइप अपने पास हो गया अभी, ईमेल तक हो गया, हमें इसको लगाना है अभी। और इसको बोल देंगे पासवर्ड। ये हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स का आईडी नंबर 4। ये सेम आपका यहाँ पे भी होगा। पासवर्ड आपका टाइप करते टाइप में विजिबल ना हो तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, इनपुट टाइप पासवर्ड। ठीक है, और क्या है अपने पास डिजाइनिंग में, इसमें डेट ऑफ बर्थ। चलिए, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको क्या चाहिए यहाँ पे, ऑनलाइन टीम डेट ऑफ बर्थ अगर आपको चूज करना है तो आप वहाँ पे क्या लेंगे फिर, आप बताने वाले हैं डेट, आपका डेट ऑफ बर्थ। तो वहाँ पे कैसे लिखेंगे, आप टाइप करने वाले हैं क्या करने वाले हैं, क्या आना चाहिए, कैलेंडर आना चाहिए। इनपुट टाइप क्या होगा, ऑनलाइन टीम इनपुट टाइप क्या होगा, हमें एक कैलेंडर चाहिए। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द इनपुट टाइप, डेट। डेट, वेरी गुड। अगर टाइम भी डालना चाहते तो आप डेट टाइम दे सकते हैं, है ना। तो इतना काम हो गया, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम कर लेंगे यहाँ पे एड्रेस। तो ये हम बोल देंगे कि ये मेरा है एड्रेस, और ये हो जाएगा आपका आईडी का नाम हो जाएगा 6, और ऊपर सेम आईडी हम यहाँ पे रेफर करा लेंगे।
ये आपको डिजाइनिंग बन गई है। अभी लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, ईमेल है, पासवर्ड है, डेट ऑफ बर्थ में आपके पास कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। एंड देन एड्रेस आपके पास है, टेक्स्ट एरिया आ चुका है जहाँ पे यू हैव दी 3 रोज इन दैट टेक्स्ट एरिया। चलो, अब हमें बाद में और क्या चाहिए, बटन चाहिए, ठीक है। हमें और पे चाहिए बटन। बटन के लिए क्या करेंगे, हम सीधे पहुंचते हैं अपनी बटन वाले कंपोनेंट में। बटन, the button is designed using this simple tag in HTML, okay। however, उसके बाद बहुत सारी क्या है, वेरिएंट है, वैरायटी है, एंड द वैराइटीज आर विद रिस्पेक्ट टू देयर कलर। इन शॉर्ट यहाँ पे ध्यान देना, ये सारे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बटन के ऊपर टेक्स्ट, ये सारे आपके उससे क्लास के नाम है। तो इससे कि बटन की क्लास का नाम बटन प्राइमरी है, तो उसका जो कलर होगा वो ऐसा ब्लू में आएगा। जिससे सेकेंडरी ऐसे आएगा, जिससे सक्सेस ऐसे आएगा, डेंजर ऐसे आएगा, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क, ये सारी क्लास के नाम यहाँ पे दिख रहे हैं, उनका कलर ऐसा आएगा, ठीक है। अपने केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे बटन, ऐसा होना चाहिए, वो सेकेंडरी होना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, रजिस्टर। अपने पास फॉर्म पे क्या आ गया, बटन आ गया जिसपे लिखा हुआ अपने रजिस्टर, ओके। एक और यहाँ पे अगर रखना है हमें, तो आप चाहें तो उसमें रख सकते हैं। उसका नाम क्या होगा, कैंसिल। बटन टाइप इज कैंसिल। तो आपके पास अगला बटन भी आ चुका है, दैट इज कैंसिल बटन, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बिकॉज ऑफ द बेनिफिट ऑफ द बूटस्ट्रैप, आपका जो फॉर्म है बड़ा जल्दी से बन चुका है, एंड दिस फॉर्म इज फुल्ली रिस्पॉन्सिव। बड़ा करेंगे बड़ा हो जाएगा, छोटा करेंगे छोटा हो जाएगा, ठीक है। इन शॉर्ट, बूटस्ट्रैप इज बेसिकली द रेडीमेड लाइब्रेरी, जो एक तरह से लाइब्रेरी की तरह आपके पास है, जहाँ पे आप जाके चीजें अपने हिसाब से ले सकते हैं, एंड उसको आप कस्टमाइज करके अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। जैसे कि फिलहाल हमने क्या करा, उन सारे बटन में से सिर्फ हमने एक बटन उठाया और फॉर्म पे रख दिया, कि हमें फिलहाल हमें उसकी जरूरत है, खाली एक ही बटन की जरूरत है, ठीक है टीम्स। आप क्विकली ये फॉर्म आप डिजाइन कर लो, देन गोइंग फॉरवर्ड व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू कीप दिस फॉर्म इन वन ऑफ द लेआउट, सो दैट जो इतना बड़ा दिख रहा है अभी, वो इतना बड़ा हमें ना दिखे। अभी क्या कह रहा है फॉर्म, कि पूरे पेज में बस हम ही हैं, हमें, ठीक है। हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो छोटा चाहिए ना उसको। देन गोइंग फॉरवर्ड हम जब कुछ लेआउट के बारे में बात करेंगे, तो देन वी विल ट्राई टू कीप दिस एंटायर फॉर्म इनसाइड लेआउट।
आपका हो जाए टीम, फिर आगे बढ़ते हैं, लेट मी नो। ऑनलाइन टीम, आप लोग आओगे। अगर हमें यहीं पे अगर इसको बिना किसी लेआउट के अगर इसको छोटा करना है तो क्या करेंगे हम, इसको ड्यू में डाल देंगे। हाँ जी, ठीक है। या फिर आप इसको डाल देंगे करंट कंटेनर में और उसको रिसाइज कर लो। टेबल पे कुछ है क्या, ऐसे उठा के? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा आप, अच्छा किसी और ने करा था। तो पेंसिल पे वैसे ही ऐसे रखा हुआ है, देन वो शार्पनर को भी निकाल के रखा हुआ है उधर। हाँ वो वही बोल रहा हूँ मैं, कि जो शार्प किया तो पेंसिल का तो ये था वो भी निकला है, और पॉइंट भी निकला है। ऑनलाइन डन। यस सर। चलो, चलिए सब लेआउट में जाके इसको तो हम चेंज बाद में करेंगे, अब हमें चेंज इसको अभी करना है। चेंज क्या करना है, दो काम करने हैं। इसको आधा करना है, छोटा करना है साइज में। दूसरा उसको सेंटर में लेके आना है फॉर्म के। ठीक है, तो बाय नाउ तो वी शुड बी वेरी मच फेमिलियर अबाउट दिस, है ना। तो अगर मुझे करना है इसको छोटा, तो क्या करेंगे इसको हम एक आउटर कंटेनर में डाल देते हैं इसको। आईडी फॉर्म दे दो, क्योंकि फॉर्म मेरे पास कीवर्ड हुआ है, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा देना, मैं बोलूंगा आउटर। और ये डी मेरे पास जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब आते हैं, कोई अपने पास लंबा थोड़ा सीएसएस तो नहीं है, तो वी विल राइट डाउन हियर इटसेल्फ। देखो नाम क्या दिया था हमने, आउटर। चलो क्या बोलना चाहिए अभी इसका, मैं मुझे यहाँ पर विड्थ एंड हाइट, है ना। तो विड्थ देते हैं सपोज कितना, 50% कर देते हैं।
परसेंटेज चाहिए, क्या बोल रहे हो? देन हाइट कितने बोलना पड़ेगा? कितना बोलना है आपको? ऑटो भी कर सकते हैं, व्यू पोर्ट हाइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 90 लिया था ज्यादा नहीं हो जाएगा? चलो तो ये हाफ तो हो गए। हाफ ऑफ योर व्यू पोर्ट एरिया, ठीक है। विथ बोला हमने 50%, तो जितना आपका ब्राउजर का विड्थ होगा उसका 50% आपके पास ये हो जाएगा। एंड हाइट इज लाइक दिस। चलो अब करना क्या, आपको इसको सेंटर में लेके आना है। क्या बोलना पड़ेगा इसको? थोड़ा बॉर्डर देते हैं इसको, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, फिलहाल ब्लैक करते हैं, उसके बाद हम चेंज कर लेंगे, ग्रे कर देंगे थोड़ा सा, सो दैट इट डज नॉट रिफ्लेक्ट मच। और भी है बॉर्डर, उसको थोड़ा सा और हम ये कर लेते हैं। बॉर्डर बस नाम की जगह दिखे नहीं जाता। ओके चलिए, अब लेके आना आप इसको कहाँ पे? सेंटर में। हम्म ये पूरा का पूरा आपको लेके आना है कहाँ पे? सेंटर में। दिल कहाँ लगाया हमने? बॉडी टैग के अंदर पड़ा हुआ है। चलो क्या बोलना पड़ेगा अभी हमें? ऑनलाइन टीम, ये ड्यू मेरे पास है, मुझे ड्यू को लेके आना सेंटर में। क्या करना चाहिए हमें? थोड़ा सा और कम कर देते हैं, सो दैट ऑनलाइन टीम में क्या करना चाहिए? कोई जो एडवांटेज है ना, रेडीमेड बना बनाया, कोई हेडेक करने की जरूरत ही नहीं है। उस तरह हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पे कि हाँ ये लगाओ वो लगाओ, सेंटर में लाओ, डिस्प्ले फ्लेक्स करो एंड ऑल दैट, वो सब करने की जरूरत ही नहीं। चलो आपने किसको लगाया? बॉडी को। उसकी उसकी सिंपल, उसकी इनबिल्ट क्लास है, ये ना बोल रहे हो ना? इससे मैंने कोई कीवर्ड नहीं लगाया वहां पे। कंटेनर कंटेनर फ्लूइड आप करेंगे, इसकी अलग अलग चीजें करेंगे आप, सेव करते हैं और फिर ये देखो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे में क्या कि भाई ये अब से याद रखो खाली कि भाई इसका काम क्या है, क्या नाम है, इसका काम क्या होता है, बात खत्म। जो मैं पूछ रहा था आपसे ऑनलाइन टीम, ये तो आज सिंपल कि भाई यहाँ अब तो हमने काफी सारी वेबसाइट बना रखी है ना, कई बार हमने लेआउट डिजाइन कर रखे होंगे, तो हमें सेंटर कैसे करना हमें याद तो होगा जरूर, ठीक है। चलो तो उसकी मैं लॉजिक के बारे में बात नहीं कर रहा अभी दोबारा कि भाई आप सेंटर में कैसे करेंगे। हम पढ़ रहे हैं बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप में क्या करा हमने? सिंपल, इसकी क्लास है कंटेनर, ओके। और ये क्लास मेरी कहाँ से आ रही है? बूटस्ट्रैप से आ रही है। हमने सिंपल असाइन करा, डिव को क्लास दे दी कंटेनर करके, ये मेरी प्रीडिफाइंड क्लास है जो आती है बूटस्ट्रैप से, उसने ऑटोमेटिक आपके पूरे इसको लाके बीच में रख दी। उसमें फिलहाल हम इन सबको हटा भी देते हैं, इसमें एक बार कमेंट करते हैं। बंद हो गई। हम्म
ये हटा देते हैं, फिलहाल विड्थ एंड हाइट हमने रखी है। चलो, उसके अलावा आप एक्सपेरिमेंट करते रहना। यहाँ पे आपके पास तो क्लास मिलेगी, उसका नाम क्या है, कंटेनर फ्लूइड। और जब पढ़ेंगे यहाँ पे अलग अलग कंटेनर के बारे में, तो देन यू विल बी एबल टू सी दैट कि उसका मतलब क्या है। हाउ डू दे वर्क, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लेआउट में ये जरूर पढ़ना, लेआउट आप जरूर पढ़ना। कि जैसे आपने देखा कि जैसे मैंने यहाँ पे हमने बस एक ही क्लास लगाई बूटस्ट्रैप की, हमने कहा कि भाई कंटेनर, दैट्स इट। इसने सारा काम कर दिया, इसने प्लेस कर दिया अपने सारी चीजों को लाके सेंटर में। वैसे ही बाकी जो मेरे पास क्लासेस हैं यहाँ पे, कंटेनर क्लास है which sets a maximum width at each responsive breakpoint, ठीक है। एंड देन ये आपकी अलग अलग उसकी वैरायटी है कंटेनर क्लास की। कह रहा है कि भाई अलग अलग आपके स्क्रीन के डायमेंशन में अगर आपने ये सारी क्लासेस लिखी हैं, तो इनका जो रिस्पॉन्स आएगा वो कैसा होगा आपके अलग अलग डायमेंशन में। ये तो पक्का याद रखना आप, या पता होना चाहिए कि भाई कहाँ से आपको लेना चाहिए। डिफॉल्ट कंटेनर इज सिंपल कंटेनर, डिफॉल्ट क्लास इज सिंपल कंटेनर। रिस्पॉन्सिव चाहिए तो फिर देन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपने यहाँ पे डाल रखें। ये सबसे कॉमन है और इट इज यूनिवर्सल। कंटेनर फ्लूइड, रिफ्रेश कर दो इसको। मोस्टली पीपल यूज द सेम थिंग, दैट इज कंटेनर फ्लूइड। बेस्ड ऑन योर डायमेंशन ये अपने आप में रिसाइज कर लेगा वो। आपको यहाँ पे स्मॉल डिवाइस, लार्ज डिवाइस ऐसा कुछ करने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं करता हूँ फिलहाल अभी ऑटो। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ नोइंग द बूटस्ट्रैप क्लास, कि भाई आपका काम सिंपल एक एक वर्ड में हो जा रहा है, आपको दुनिया भर के सीएसएस जाके अलग से लिखने की नौबत नहीं आएगी आप, ठीक है। नंबर वन थिंग, प्लीज मेक अ नोट, आप क्या पढ़ेंगे, कंटेनर। ये क्या है, आपकी पूरी लाइब्रेरी है। हालांकि इसमें से हम कुछ ट्राई तो कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं अभी। हमने क्या यूज किया पहले, हमने यूज करा कंटेनर। कंटेनर का जो रिस्पॉन्स होगा अलग अलग स्क्रीन की साइजेस के हिसाब से कैसा होगा, वो डिस्प्ले कैसा दिखाएगा, ये उसके आउटकम है। इसका मतलब होता है लेस देन, मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, अगेन मोर देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू डायमेंशन। एक्स्ट्रा स्मॉल मतलब कितना होगा, स्मॉल मतलब कितना होगा, मीडियम में क्या है, लार्ज में क्या है, एक्स्ट्रा लार्ज में क्या है, वो बता रहा है। इसमें अगर आप ये सारी क्लासेस यूज करेंगे तो आपका आउटकम कितना पिक्सल तक आएगा, ये लिया आप, तो आपका आउटकम कितने पिक्सल तक आएगा आपको बता रहा है, ओके। इन सब में सबसे जो कॉमन मेरे पास है दैट इज कंटेनर फ्लूइड। ये चलेगा आपके पूरे व्यू पोर्ट एरिया के हिसाब से। किसी भी टाइम पे व्यू पोर्ट एरिया जहाँ पे आपका आउटकम दिखता है उसकी विड्थ कितनी है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। ठीक है। और तो ऊपर लिखा था हमने कि हाँ ये कंटेनर मेरे पास फॉर स्मॉल डिवाइस है, मीडियम है, लार्ज है, ये सब चीजें हैं। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब कितने पिक्सल में ये होता है। स्मॉल मतलब इतना पिक्सल, मीडियम मतलब इतना पिक्सल, लार्ज मीन्स इतना पिक्सल। ओवरऑल जैसे आपने ये देखा कि आप पहले तो हमने यहाँ पे यूज किया था कंटेनर क्लास, उससे भी अपना काम हो चुका था। एंड देन टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव हमने यहाँ पे लगा दिया कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। तो क्या हुआ उससे, आपके सिर्फ दो वर्ड से वहां पे आपकी पूरी अलाइनमेंट हो चुकी है।
ये रहा आपका, आप एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं, उसमें अलग अलग कंपोनेंट कैसे प्लेस कर सकते हैं, एंड देन हाउ यू कैन प्लेस them anywhere in the layout in the web page using CSS, I mean using Bootstrap classes. ऑनलाइन टीम समझ में आ रहा है, इसको कोई डाउट तो नहीं किसी को? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अबाउट द फॉर्म, हाउ डू वी डिजाइन द फॉर्म। बात करते हैं आगे चल के अबाउट द अलर्ट्स। तो भाई आप अपने वेब पेज में अगर आपको ऐड करने हैं कुछ यहाँ पे अलर्ट्स, तो आप अलर्ट कैसे वहां पे लगाएंगे, कैसा यूज करेंगे? अलर्ट इज वन ऑफ द कंपोनेंट, okay, which gives you the feedback about the current task. अलर्ट आपका अपने आप में एक कंपोनेंट है जो आपको फीडबैक देता है आपके काम के हिसाब से, ठीक है। और अलर्ट मतलब यहाँ पे क्या आएगा, आपका जावास्क्रिप्ट आएगा। इस केस में whenever you're going to use any of the component जिसमें कुछ एक्शन है, तो आपके पास src टैग वाला सीरियल लिंक होना चाहिए। So that is something which brings the JavaScript of the Bootstrap. अगेन आपके पास यहाँ पे क्या है, अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर हैं और उसमें आपके अलग अलग टाइप के अलर्ट्स आते हैं। ये सारे मेरे पास अलर्ट्स की वैरायटी है, जहाँ पे डिफरेंस क्या है, खाली उसके कलर के नाम में। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, मेरे पास ये सारे क्या है, आपके कलर है। ये सारे कलर के नाम आपके बटन पे भी सेम थे। प्राइमरी मतलब वो ब्लू था, यहाँ पे प्राइमरी मतलब ब्लू ही है। दैट इज स्टैंडर्ड कलर which will be applied to any of the component in Bootstrap. चलो उसको हम चेक कर लेते हैं भी आके। फॉर्म तो बन गया, फॉर्म को साइड में रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक नया चीज बनाते हैं, दैट इज अलर्ट्स डॉट HTML। हम जब भी बूटस्ट्रैप पे कोई कंपोनेंट यूज करते हैं तो मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू यूज द स्क्रिप्टिंग पार्ट एंड लिंक पार्ट ऑफ द बूटस्ट्रैप व्हिच इज सीरियल लिंक, जो आप लगाएंगे हमेशा आपके हिट टैग के अंदर। अभी आपके पास अलग अलग क्या आ गए, अलर्ट आ गए, and of course every component in Bootstrap is responsive. सवाल ये आता है कि अलर्ट तो आ गया, इसका रियल टाइम यूज क्या होगा? सपोज आप कोई काम कर रहे हो जहाँ पे ये आपने सबसे फॉर्म भरा है ना, फॉर्म भरने के बाद में आपने क्लिक करा, इस पे एक मैसेज आना चाहिए कि डेटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अभी वो काम हम कैसे करते हैं, अलर्ट बॉक्स में करते हैं। अभी मैं अलर्ट यूज करूंगा, उसके अंदर मैं डाल दूंगा डेटा हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली करके। तो वो तो एक अपने पास तरीका है ही, बट इन केस यू वांट टू मेक इट मोर डेकोरेटिव, देन आप आ सकते हैं आपके बूटस्ट्रैप के यहाँ पे, एंड देन यहाँ से आप क्लासेस यूज कर सकते हैं, इसके आप अलग अलग कंपोनेंट यूज कर सकते हैं। तो अलर्ट मतलब ये हुआ, इसका रियल टाइम यूसेज आपका ऐसा होगा। सामने में देख रहे हैं अभी, वो तो मैंने ऊपर सब आपको बस कलर दिखाया, यहाँ पे इसके क्लिक में कुछ काम हो रहा है, शुरुआत में कुछ नहीं होगा, क्लिक करा तभी आया, ठीक है। ये काम कैसे हुआ, अब यहाँ आते हैं, बाकी इसको मॉडिफाई और करते जाएंगे आगे चल के। बाकी इसमें दुनिया भर के अलग अलग वैरायटी भी आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम जो अपने पास दुनिया भर की वैरायटी आई थी, ये
इसको हटा देते हैं बिकॉज मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे एक ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक div रखा, उसको मैंने आईडी का नाम क्या दिया, लाइव अलर्ट प्लेस होल्डर। बटन मेरे पास बटन है, प्राइमरी बटन है, एंड देन लाइव अलर्ट बटन, आईडी का नाम है, दैट्स इट, शो लाइव अलर्ट। क्योंकि आपने बटन का क्लास का नाम क्या दिया है, प्राइमरी, वैसा ब्लू में आया हुआ है। इन केस यू वांट टू चेंज द क्लास नेम, you can change it and you can see the output is also different। so मैं यहाँ पे बोलूंगा बटन का क्लास का नाम प्राइमरी ना हो, क्या होना चाहिए, सेकेंडरी रख लेते हैं। बदल गया। हम्म अब इसके क्लिक पे कुछ काम होना चाहिए, काम हो तो क्या आना चाहिए, अलर्ट आना चाहिए। अगर नोटिस करना, यहाँ पे मेरे पास बटन के अलावा क्या है, और एक div है। कुछ हो रहा है अपने पास यहाँ पे HTML के अंदर जो हमने कॉपी पेस्ट करे हैं, इसमें क्या स्क्रिप्ट नहीं आया है, स्क्रिप्ट तो है। इससे खुद का जावास्क्रिप्ट जो चाहिए हमें, वो बाकी है। अभी अपने पास क्या आया, सिर्फ बटन आया, डिजाइनिंग है अपने पास। जावास्क्रिप्ट कौन सा है, ये सारा कोडिंग है, ठीक है। जो कोडिंग लगाएंगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, मैसेज आएगा, ठीक है। तो आपका हो गया HTML एंड दिस इज जावास्क्रिप्ट। कॉपी करते हैं, और उसको भी कहाँ लगाना चाहिए, डिजाइन के बाद कि पहले, ये लगा दें, स्क्रिप्ट टैग के अंदर डाल दें यहीं पे। इस कोड को समझते हैं एक बार, समझते मतलब वो तो आपको दिख के समझ में आ भी जाएगा कि भाई वो हो क्या रहा है वहां पर। क्या क्या कोड है आपका, उस पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कोड है, पूरा आपके डॉम का कोड है वो, ठीक है। और ये क्रॉस करने पे क्लोज भी हो जाता है, ये क्रॉस करने पे ये आपका क्लोज हो भी जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ पे देखते हैं। तो होगा ये कि सिमिलर काइंड ऑफ थिंग यू कैन कॉल, जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तब ये क्लिक करा, आपके अलर्ट मैसेज आना चाहिए। कैसे आना चाहिए, ग्रीन कलर में आना चाहिए कि डेटा इज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ऐसा बोलना चाहिए। तो कैसे होगा, तो पहली बात तो यहाँ पे इवेंट बनेगा। कुछ वैसी कोडिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं, अभी कोडिंग क्या आपकी, ये देखते हैं। ठीक है, अपने पास div है, एक बटन है, ठीक है। बटन का नाम क्या है, यहाँ पे आईडी क्या है, लाइव अलर्ट बटन, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। देन आईडी का नाम अपने पास क्या है, div का आईडी का नाम ये है, इस आईडी का नाम ये। चलो, तो लिखा क्या है यहाँ पे, हमने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इसको भाई अपने div को, तो div का रेफरेंस लिया हमने, उसको यहाँ रख दिया। देन आपको कुछ यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, कांस्टेंट समथिंग समथिंग, पैरामीटर पास करा, एंड देन कुछ आप यहाँ पे लिख रहे हो, भाई एक नया एलिमेंट बना रहे हो। तो भाई भी ये जो लिखा है लाइन, हमें ये क्या अपना है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन है कि फंक्शन लिटरल है, एरो फंक्शन है, ठीक है। तो हमने एरो फंक्शन बना दिया यहाँ पे, दो पैरामीटर पास कर दिया हमने, मैसेज एंड टाइप करके। तो आपने बोला डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, आप एक नया एलिमेंट बना रहे हो, क्या बना रहे हो भाई, ड्यू बना रहे हो, ठीक है। देन इस ड्यू के अंदर आपका करने वाले हैं, कुछ लिखने वाले हैं, तो आपने क्या बोला, डॉट इनर HTML, ठीक है। और इनर HTML, इसमें आपने मल्टीपल वैल्यू पास कर दी, तो आपने यहाँ पे क्या लिया, एरे लिया, ओपन एंड क्लोज। और आपने बोला बाद में डॉट ज्वाइन, क्या लिखा आपने यहाँ पे, डिव क्लास अलर्ट, अलर्ट में आपने टाइप डाल दी, ये टाइप डाल दिया आपने। कैसा अलर्ट होगा ये, डिसमिसेबल अलर्ट होगा। इसका मतलब क्या होता है, भाई जब आपका अलर्ट यहाँ पे आया तो ये डिसमिस भी हो रहा है इसके क्लिक पे, वहां पे रुक नहीं रहा वो,
इट्स नॉट कि इट विल नॉट गो, इट विल गो, उसको बोलते हैं डिसमिसेबल अलर्ट। ये रोल इज, ये कैसे आएगा आपका, अलर्ट में आएगा। और जो मैसेज है आपका, वो मैसेज आपका दिखेगा यहाँ पे, बिकॉज आप यहाँ पे डॉलर लगा के उसकी वैल्यू निकाल के प्रिंट करती है। ठीक है, और बाद में आपने क्या यहाँ पे ऐड करा, बटन आपने ऐड करा, बटन टाइप बटन है, क्लास ये है, बटन क्लोज है, डेटा सो एंड सो, एंड देन बटन का नाम सो एंड सो। अब इसमें बटन कहाँ से आ गया, देखो कहाँ से दिख रहा अभी, नाइस यू ट्रिगर दिस अलर्ट मैसेज, ये मेरे पास मैसेज है। तो मैसेज आपका कहाँ से आ रहा है, आप जब फंक्शन कॉल करते हो तो आप पास करते हो मैसेज यहाँ पे। ये सारा काम कैसे हो रहा है देखो अभी, तो पहले आपने वहाँ पे आपके डिव को टैग करा, तो आपने फंक्शन बनाई, कौन सा फंक्शन बनाया आपने, अपेंड अलर्ट, जो 2 पैरामीटर ले रहा है, एक मैसेज लेगा, एक टाइप लेगा। इसमें आपने काम क्या करा, आपने डिव बनाई, डिव में आपने एरे पास कर दिया। एरे में क्या है आपका, सिंपल आपका वेरिएबल का नाम है, जो मैसेज में आएगा वो मैसेज है, प्लस एक बटन है और डिसमिसेबल टाइप का अलर्ट है। तो जो क्रॉस वहाँ पे आ रहा है, क्रॉस पे बटन है, ये जो क्रॉस यहाँ पे आ रहा है, ये क्रॉस पे बटन है, इट्स बटन। ठीक है, ये बटन है आपका। चलो, फिर आपने बोला कि अलर्ट प्लेस होल्डर, मतलब इस डिव के अंदर क्या किया जाए, अपेंड किया जाए, क्या चीज भाई, ट्रैकर, मतलब ये क्या है आपका डिव। तो आपने जो डिव में बनाया था, डिव में क्या आया था आपका, पूरा मैसेज, एक बटन डिसमिसल टाइप का, ये पूरा का पूरा आपका ऐड हो रहा है कहाँ पे, डिव के अंदर। ठीक है, चलो, अब आपने इस सारे काम को कॉल करना था, ये सारा काम कब हो रहा है, बटन पे क्लिक पे हो रहा है। तो आपने बोला डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन का आईडी ये, और फिर आपने बोला कि अगर इसमें कुछ इवेंट हो रहा है, इफ सम इवेंट इज हैपनिंग देन ऐड इवेंट लिसनर, पता है हमें, इट टेक्स 2 पैरामीटर, पहला इवेंट का टाइप, दूसरा इवेंट हुआ तो काम क्या करना है आपने, आपने यहाँ पे डिफाइन करा आपका एरर फंक्शन, और आपने कॉल कर लिया ऊपर वाला फंक्शन जो बनाया था अभी, अपेंड अलर्ट, 2 पैरामीटर ले रहा है, आपका मैसेज और आपका टाइप, कि अलर्ट आपका किस टाइप का होना चाहिए। तो ये मैसेज आता है आपका वहां पे, इसमें आता है, प्रिंट हो जाता है, एंड द टाइप डिस्प्लेज की अलर्ट आपका किस स्टाइल में दिखना चाहिए, टाइप टेल्स यू कि अलर्ट आपका किस टाइप में दिखना चाहिए। ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं कहता हूँ, चेंज करता हूँ मैं इसको, मैं कहता हूँ इन्फो है क्या, यहाँ पे इन्फो है इन्फो अलर्ट, वेरी गुड। क्या बदला यहाँ पे, कलर बदला। ठीक है, अगर मेरा काम हो रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सक्सेस से आएगा, ग्रीन में आएगा। अगर कुछ आपको कुछ वार्निंग देनी है या डराना है तो फिर आपको वैसे मैसेज का टाइप देना पड़ेगा, डेंजर में तो क्या आना चाहिए, थ्रेड में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका इवेंट हैंडलिंग, इस इवेंट पे कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो हमने फंक्शन को कॉल किया, इसमें क्या काम हो रहा है, एक मैसेज लेगा और किस टाइप का अलर्ट होना चाहिए वो पैरामीटर लेगा। ठीक है, इस कोडिंग को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके हिसाब से, बट देन पासिंग द अलर्ट टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देन दिस विल डिसाइड कि आपका मैसेज कैसे आना चाहिए। Similar kind of coding we can do on button click event of this, सेम कोड कॉपी पेस्ट हो जाएगा, उसको आईडी इसको पास कर देंगे, आप मैसेज डाल देंगे आपके पे, यहाँ फॉर्म इज सबमिटेड सक्सेसफुली, काम खत्म। ऑनलाइन टीम कोई भी डाउट रहा प्लीज आस्क। अगर आपने कोडिंग खुद से करनी होती तो कोडिंग तो आप कर देते हैं किसकी, इवेंट वाली, बट अलर्ट वैसे आएगा तो आपको टाइम लगता है ना, कि अलर्ट आपको वैसे पैटर्न में आए, आप नहीं कर पाते शायद तुरंत ही, होता तो जरूर बट टाइम बहुत लेता।
यहाँ पे क्या हुआ, वो सारा काम आपका हो गया मैक्सिमम 5 मिनट में, ये वाला। ये मैं कोडिंग आपको शेयर कर रहा हूँ, आप इस सिंपल से शेयर करना है मॉडिफिकेशन, दैट इज ये कि भाई आप अलर्ट वाला कोड उठाएंगे और फॉर्म में सबमिट बटन पे लगा देंगे। कर दिया? गुड। और हम वहाँ पे मैसेज देंगे कि भाई फॉर्म इज सबमिटेड और द रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली, आप ऐसा बोलेंगे। एंड दी अलर्ट टाइप शुड बी सक्सेस, क्योंकि आप डरा नहीं रहे हो, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, अपना जो आउटपुट है यहाँ पे ये वाला, इस पे क्लिक पे आप अलर्ट रेज करेंगे, विच शुड गिव यू मैसेज डेटा इज सबमिटेड सक्सेसफुली एंड द मैसेज टाइप इज सक्सेस, मतलब ग्रीन में आएगा वो। हाँ, उसकी पोजिशनिंग वहीं पे है ना, पॉपअप वैसे नहीं कराना अभी तक। ठीक, अब चाहे तो उस वीडियो को आप अलग से क्लास ले सकते हैं और उसके फिर आप पोजिशनिंग कर सकते हैं। यस, और ये बैक टिक कब लगाते हैं हम? बैक टिक, ये सिंगल कोट नहीं है हर जगह, ये बैक टिक है। हम्म, ऑनलाइन टीम बैक टिक क्यों कब लगाते हैं हम? ये सिंगल कोट नहीं, बैक टिक है। ये तब लगता है जब आपने किसी वेरिएबल से वैल्यू निकालनी हो। दूसरा, आप जब किसी लॉजिकल कोड के बीच में अपना एचटीएमएल कोड लगाना चाहते हैं तब होता है। यहाँ पे क्या चल रहा है, जावास्क्रिप्ट चल रहा है, ये भी जावास्क्रिप्ट ही है। आपको एरे के बीच में क्या लगाना पड़ा, एचटीएमएल, आप लगाएंगे बैक टिक। तो एरे आपसे क्या मांगेगा, सिंपल वैल्यू मांगेगा, वो नंबर डबल कोट में वैल्यू दे दो मुझे। ओके, और आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, टैग लगा रहे हो, आप फॉर्मेटिंग लगा रहे हो, आप यहाँ पे बटन बना रहे हो आप इसके अंदर। तो अगर आपको लॉजिकल कोड में
फॉर्मेटिंग चाहिए, HTML लगाना है, तो आप यूज करेंगे बैकटिक। या फिर किसी वेरिएबल का वैल्यू निकाल के प्रिंट करना है तो आप लगाएंगे बैकटिक। ठीक है, तो पहले आपने अलर्ट टाइप बनाया, मैसेज लिया, तो फिर आपने मैसेज को डिस्प्ले कराया बटन से। नहीं, मैंने कहा कोई क्लास दे दो इसको अलग से, क्लास नहीं, ऊपर जो बना है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हाँ इसको कर रहे हैं ना। हाँ वो पढ़ा रहता है, वो रैपर्स वो सब चीजें। कॉलेज वाली मतलब तो आदत है ना, टेबल पे बेंच पे बैठे हैं, हाँ नीचे गिरा दिया, नीचे रख दिया, वो तो कुछ नहीं। अपने 86 वाले लाख में, वाले लाख में ऐसे ही मतलब रेट का बैच चला करता था वहाँ पे, तो ऑलमोस्ट क्लास टू बड़ी चला है वहाँ पे, मतलब गर्ल्स लोग जो चिलकम खा के पूरा सामने थी। तो नेक्स्ट डे आया, मतलब देखा चिलकम बड़ा यार, तो से पूछा ये आपका है? तो अगले दिन से थोड़ा सा साफ सफाई रहने लगी। तो आदत है वो वहाँ पे बदलते बदलते जाएगी, टाइम लगते जाएगी। ऑनलाइन आपको हो जाए लेट मी नो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ मैसेज को हम ऊपर टॉप पे दिखा सकते हैं या राइट साइड में? अगर मैसेज आ रहा है तो कुछ पेज ऊपर टॉप पे दिखा सकते हैं इधर।
राइट फिर गुड टॉप कॉर्नर में ले लो सो दैट कुछ छुपे नहीं उसके अंदर नीचे। तो क्या किया आपने तो बाजू और भी कॉन्टेक्ट इसको क्लास दिया और पोजीशन फिक्स करके टॉप से नीचे। यहाँ पे अपने पास यही है फुल स्टैक है और वैसे काम के लिए अपने पास एक अलग सा प्लगइन आता है नोटिफिकेशन के लिए। उसका नाम है टोस्टर TOASTR TE नहीं TR है टोस्टर। थोड़ा सा और मतलब अच्छा लगता है बाद में जब एक्सपेरिमेंट करना उसके साथ में टोस्टर नोटिफिकेशन ऑनलाइन टीम डन। आपने इसमें क्या साइन करा अभी लेफ्ट राइट करा हुआ तो उसको इस साइड भी करा हमने तो हिलेगा नहीं वहीं पे बड़ा रहेगा। हाँ वहीं पे आ रहा है गुड। ओके गुड गुड पूजा तुषार गुड। इसमें थोड़ा सा ये था थोड़ा और मॉडिफिकेशन। अगर वही मैसेज अपने पास आ रहा है अगर मैसेज में अपने मान लेते हैं मेरा पूरा विंडो का स्क्रीन है इस विंडो में सिर्फ अगर यहाँ पे दिखने लगे कोने पे तो अभी वो पूरा आ रहा है पूरा ये टॉप पे आ रहा है ठीक है हमें टॉप पे नहीं चाहिए मतलब टॉप पे तो चाहिए बट देन पूरा नहीं चाहिए सिर्फ राइट साइड में चाहिए राइट कॉर्नर से चाहिए। मैसेज आपका यहाँ पे आ जाए दैट्स इट इतना ही। ठीक है टीम तो 5 मोर मिनट उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट की तरफ।
और आप लोगों को हो चुका है। तो अभी तो क्या हो रहा होगा आपका, सिंपल जैसे क्लिक पे वो अलर्ट आ रहा है, ये अपना पर्पज वही है ना। और व्हाट इफ अगर ये ब्लैंक रहा तब मैसेज नहीं आया, मैसेज तब होना चाहिए जब ब्लैंक ना हो टेक्स्ट बॉक्सेस। तो उसमें भी चेक करेंगे फिर तो। HTML का रिक्वायर्ड फील्ड आ जाएगा। मतलब पर्पज ऐसा है कि भाई मेरा जो सबमिट वाला जो बटन है, तो मेरे पास मैसेज आना चाहिए, वो आपका तब तक नहीं आना चाहिए जब तक आपके पास फॉर्म में डेटा ना हो। अगर ये ब्लैंक रहा तो इसके क्लिक पे वो मैसेज नहीं आना चाहिए, उसमें बोलना चाहिए कि प्लीज एंटर द डेटा। ठीक है, तो आप रिक्वायर्ड फील्ड बोल सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों क्या होगा, आप जैसे यहाँ से यहाँ आएंगे आपको आएगा एरर, वार्निंग आएगा। चलो ऑन सबमिट फंक्शन भी लगा सकते हैं। तो क्लास रूम में ऑनलाइन टीम अपना लेक्चर जैसे हो रहा था पहले वैसे शेड्यूल पे होगा, दैट इज मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। कोई चेंज नहीं उसमें शेड्यूल में भी। जो था ना कि फ्राइडे क्लास मतलब फ्राइडे कुछ और होगा एंड ऑल दैट, तो फ्राइडे कुछ और नहीं होगा, अपनी क्लास ही रहेगी। तो I'm sure बाकी सब लोग भी कर रहे होंगे ये कोड। रिस्पॉन्स सिर्फ 2 दिन का है वो यहाँ पे। अगर स्पीच शेयर टीम अगर आपका हो चुका हो तो गुड। अब इसमें आप एक चीज और ट्राई करना, बाद में ट्राई करना आप लोग, जो ये मैं कह रहा था अभी कि भाई अभी क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर जस्ट चेकिंग द appearance of the alert message on click of the button. Then you will make it more realistic. That is, say, कि भाई in case your text boxes are empty, तो बटन के क्लिक पे ये मैसेज नहीं आना चाहिए। Rather, it should say कि भाई please enter the data in this text boxes. ये क्लास के बाद में ट्राई करना। But then the task is, in case the text boxes are empty, then आपके सबमिट के क्लिक पे ये मैसेज नहीं आएगा। उससे बदले आएगा कि भाई प्लीज इनपुट द वैल्यू, प्लीज एंटर द डेटा इन ऑल द फील्ड्स। आप उसको ऐसे बोल दो। अगर डेटा है तो ही आपको मैसेज आएगा ये वाला। ये क्लास में बाद में करेंगे आप। ओके गुड। ये आपने चेक करा डेटा के साथ में या फिर पहला वाला? ओके, आप डेटा चेक कर रहे हो यहाँ पे आशुतोष? डेटा आप यहाँ पे चेक कर रहे हो? अगर फॉर्म में डेटा है तो अभी सबमिट वाला आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने इवेंट कौन सा लगाया? ऑन सबमिट वाला फॉर्म के ऊपर। और इनपुट टाइप फिर क्या होगा आपका? सबमिट होगा फिर।
ये बटन है, ये इनपुट टाइप क्या है, सबमिट है, इनपुट टाइप ये क्या है, अच्छा इसको रीसेट कर दो ना, फिर ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा ये। तो फॉर्म में आर यू चेकिंग कि भाई सारे टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा है, फॉर्म वाला तो आपका इवेंट हो गया ऑन सबमिट, टेक्स्ट बॉक्स में कुछ डेटा है कि नहीं, आप चेक कर रहे हैं उसको, निकाल के चेक कर रहे हैं। अच्छा गुड श्रेया, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लो आप, हाँ, इस मैसेज को, अदरवाइज गुड। तो बूटस्ट्रैप मतलब थोड़ा आराम दे रहा है, अच्छा लग रहा है बूटस्ट्रैप लगा के। जितनी उसकी क्लासेस आपको रेडीमेड याद होंगी, उसकी प्रॉपर्टी आपको याद होंगी, उतनी आपकी लाइफ आसान होगी। मतलब then you will enjoy creating the websites and web pages, especially designing part, alignment part, layout part. हम्म, अच्छा इवेंट कहाँ पे लगाया आपने, गुड सर्वेश। फॉर्म में ऊपर लगा दो ये सबमिट, या इनपुट टाइप सबमिट कर लो बटन को। तो आप वहां पे आके कुछ आप टाइप नहीं करते, अब एंटर दबाते सिंपल। ओके टीम, सो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने अगले कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है ब्रेड ग्राफ। ओके, हालांकि वेबसाइट पे आपको कुछ ज्यादा यूज तो नहीं आएगा, बट यू शुड नो कि इससे काम करने का तरीका क्या है, एंड आप बस इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ब्रेड क्रम, पहली बात तो जो मेरे पास वर्ड आ रहे हैं तो ब्रेड क्रम, इसका किसी भी फूड आइटम से कोई रिलेशन नहीं है, खाली इसका नाम है ब्रेड क्रम। ठीक है, इसका जो आउटकम आता है वो आउटकम कुछ इस तरह से होता है।
ओके, इसका मेन काम ये है कि भाई इट टेल्स यू भाई आप फिलहाल किस पेज पे हो। अगर आपके पास मल्टीपल पेज वाली वेबसाइट है एंड यू वांट टू मेक द यूजर टू फील कि भाई वो किस पेज पे अभी है, उस केस में आप यूज करते हैं ब्रेडक्रम। हालांकि ऐसा काम आप आपके दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप अपना सीएसएस लगा के भी कर सकते हैं, बट इन केस यू वांट टू यूज समथिंग रेडीमेड तो आप यूज करेंगे ब्रेडक्रम। फॉर एग्जांपल, आपके इसमें 3 लाइन ऑफ आउटपुट दिख रहे हैं। पहले आपको दिख रहा है होम टैब है, दूसरे में होम एंड लाइब्रेरी है, एंड तीसरे आपके पास है होम लाइब्रेरी एंड डेटा। तो इन ईच लाइन इट इज शोइंग यू और मेकिंग यू फील कि भाई आपका कौन सा पेज ओपन हुआ होगा। पहले में सिर्फ आपका होम टैब है, आपका होम पेज पे आपको, दूसरे में आप हैं होम, और लाइब्रेरी मेरे पास 2 मेनू है। इट टेल्स मी दैट भी मैं कहाँ पे हूँ अभी फिलहाल, लाइब्रेरी में। यहाँ पे लिंक नहीं दिख रही मुझे, मतलब ये पेज मेरा ओपन हुआ है। थर्ड लाइन में मेरे पास है होम है, लाइब्रेरी है एंड डेटा मेरे पास है, दैट मींस कि आई मीन माय डेटा पेज। ठीक है, ये लिंक अलग है, मैं भी यहाँ पे। तो ब्रेड क्रम इज अ फीचर विच टेल्स यू कि भाई आप किसी भी मल्टीपल पेज वाली वेबसाइट में आप करंटली किस मेनू पे हैं, आपको वो बताएगा। ठीक है, हालांकि दिस कैन बी इम्प्लीमेंटेड और क्रिएटेड यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म आल्सो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट देन यूजिंग ब्रेड क्रम आल्सो यू कैन क्रिएट लाइक दिस। एंड फिलहाल ये आउटपुट मेरे पास जो आया हुआ है वो आया हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डिजाइनिंग। ठीक है, जहाँ पे अपने पास हर एक के लिए अपनी डिजाइनिंग कैसे करिए, मेरे पास है क्या मेनू है, ये शुरुआत कहाँ से हुई, आपके एनिमी टैग से हुई, देन ऑर्डर लिस्ट एंड देन एक लिस्ट आइटम लगा दिया होम करके, तो ये वाला। ठीक है, देन सेम डिजाइनिंग मेरे पास 2 आइटम थी तो हमने यहाँ पे 2 एल आई लगा दिया, होम एंड लाइब्रेरी। एंड तीसरे में आपके पास आ जाएगा 3 आइटम, दैट इज होम लाइब्रेरी एंड डेटा। ओके, अब आपका इनमें से कौन सा लिस्ट आइटम में अंडरलाइन नहीं चाहिए आपको, उसके लिए आप कौन सी क्लास लगाते हैं, उसका नाम है एक्टिव। एक्टिव क्लास मतलब कि भाई आप फिलहाल यहाँ पे हो। ठीक है, तो सेकेंड वाले में आपका जो कर्सर हटा है, जो अंडरलाइन हटी, कहाँ से हटी है आपकी, लाइब्रेरी से हटी है, बिकॉज ऑफ एक्टिव। दोनों क्लास का नाम सेम है, ब्रेड क्रम आइटम, ब्रेड क्रम आइटम। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एक्टिव क्लास। आपके होम वाले में क्या था आपके पास, एक्टिव क्लास। तो एक्टिव इज अ क्लास व्हिच टेल्स द ब्राउज़र इंटरनली कि भाई आपका ये वाला टैब एक्टिव है। ओके, तीसरे वाले में जहाँ पे आपके पास होम है, लाइब्रेरी है, डेटा है, देयर योर डेटा टैग इज और द टैब इज एक्टिव, देयरफॉर आपको ये वाला एक्टिव दिख रहा है। ठीक है, तो दैट एक्टिव इनबिल्ट क्लास मेक्स माय मेनू टू लुक एक्टिव। बाय द वे, क्या अपने पास कोई स्यूडो क्लास वगैरह है एक्टिव नाम से सीएसएस में, ऑनलाइन टीम? अपने पास कोई स्यूडो क्लास वगैरह है क्या एक्टिव से? Yes, to show if the link is active. ठीक है, वो एक्टिव यही एक्टिव है इंटरनली। इंटरनली दिस एक्टिव लिंक्स टू दैट एक्टिव क्लास व्हिच टेल्स यू कि भाई आप कौन से टैब पे हो। वेरी सिंपल। दिस ब्रेड क्रम क्लास इज माय इनबिल्ट क्लास, उसके साथ में अगर आपने लगाना है, ये ब्रेड क्रम आपका कंटेनर हो गया और ये आपका उसके अंदर क्या हो गया, उसका आइटम हो गया। Whenever you use the property of the class name as an active, that means this menu is active। आप यहाँ पे, ठीक है, ब्रेड क्रम HTML। यहाँ पे तो हम हर एक प्रोग्राम में आगे क्या कर रहे हैं, इसको लिंक को ले रहे हैं। ओके,
यहाँ पे आते इसको रख लेते हैं, एंड ब्रेड क्रम आप यहाँ से आके उठा लेंगे, आपको जो भी चाहिए रहेगा आप उसको वहाँ से उठा लेंगे, एंड देन पेस्ट इट हियर। क्या आपको सारी वो क्लासेस हैं। अच्छा, एक्टिव डज नॉट मीन कि लिंक नहीं आएगा, नो। एक्टिव मीन्स इंटरनली ये एक्टिव है। फिलहाल मैं एक्टिव यहाँ से हटा देता हूँ, एंड आई सेव इट। मैं हूँ कहाँ पे, मैं हूँ अपने थर्ड वाले पे, ठीक है। एक्टिव ने हटा दी। एक्टिव का आपके हाइपरलिंक्स पे कनेक्शन नहीं है। एक्टिव मीन्स आप करंटली इस पेज पे हो, इस मेनू पे आप, लिंक तो आ रहा है आपका कि भाई आपको जाना कहाँ है, बिकॉज ऑफ एंकर टैग आपका लिंक आ रहा है वहाँ पे। लिंक का आपके एक्टिव से कोई कनेक्शन नहीं है। एक्टिव मीन्स भाई आप तो यहीं पे हो तो मैं लिंक क्यों डालूंगा वहाँ पे, सिंपल है। यह क्लास का नाम था एक्टिव। अब इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पे एक्टिव तो दिख रहा है हमें, बट देन आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे। आपके अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट के मेनू के अंदर जाना और वहाँ पे लगा देना क्लास का नाम एक्टिव। आपने जो भी कुछ मेनू बार के अंदर मेनू बनाए होंगे आपकी वेबसाइट में, उस मेनू के अंदर आप जाना और वहाँ पे ऐड करना एक्टिव, एंड आपको फिर उसकी लिंक लेनी पड़ेगी। ऐड द बूटस्ट्रैप सीडीएन लिंक फर्स्ट एंड देन पुट द क्लास देयर एक्टिव। ठीक है, कब, वो कब, आप मेनू पे कब जाते होंगे, या तो माउस से क्लिक करते होंगे या फिर माउस हावर करते होंगे, तो उनके हावर और क्लिक वाले इवेंट पे ही करना आप, ऐसे नहीं कर देना उसमें बाय डिफॉल्ट हर जगह। जहां मेरा माउस पॉइंटर जाएगा वही तो मैं एक्टिव रहूंगा, तो उस सीएसएस क्लास के अंदर ही जाके ऐड करना। इफ इट इज हावर देन ये एक्टिव, या फिर क्लिक किया तो इवेंट हैंडलिंग आएगी आपकी, इफ इट इज क्लिक देन एक्टिव। ठीक है, चलिए बात करते हैं अभी अगले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज कॉल्ड टाइपोग्राफी व्हिच इज मोस्टली लिंक्ड टू योर टेक्स्ट कंटेंट। टाइपोग्राफी, टाइपो टाइपोग्राफी इज द वे व्हिच टेल्स यू कि भाई आप जब भी कोई कंटेंट लिखते हैं तो कंटेंट आपका किस तरह से दिखना चाहिए। हम्म, उसमें आपको किस लेटर की क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, कितना स्पेस होना चाहिए। इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी अपने थीसिस में, वो क्या था, तो टाइपोग्राफी इज द वे हाउ यू टेक्स्ट शुड लुक लाइक। हाँ, कोई भी कंटेंट, आपको जो टेक्स्ट कंटेंट है वो कैसे दिखना चाहिए। टाइपोग्राफी इज अ टूल और टेक्निक जहाँ पे आप बताते हैं कि भाई आपका कोई भी कंटेंट कैसा दिखना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब हुआ उसका। अब देखो, उस काम के लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारी यूटिलिटी है, बहुत सारी यहाँ पे क्लासेस हैं। तो बिगिन विद वेरी सिंपल क्लास में बताइए, अगर हमें हेडिंग लगाना हो तो वी हैव हेडिंग टैग स्टार्टिंग फ्रॉम H1 से लेके H6। तो अगर कोई बोले आपके भाई क्या आप आपकी पैराग्राफ की कंटेंट को हेडिंग बना सकते हैं, आपके पैराग्राफ के कंटेंट को अगर आपको कन्वर्ट करना है हेडिंग 6 में, तो उन सारे कामों के लिए मेरे पास यहाँ पे क्लास कौन सी है, H6 नाम की क्लास है। कुछ करना नहीं है आपने, आप पहुंच जाओ आपके पैराग्राफ कंपोनेंट में और वहां पे क्लास लगा दो H6। ये क्लास H6, बात खत्म। आपके पास बहुत सारी यहाँ पे हेडिंग अगर होंगी, अवेलेबल, टैग का नाम तो सेम है, और सिंपल क्लास का नाम बदल दो, आपकी स्टाइल बदल जाएगी। ठीक है,
तो टाइपोग्राफी इज द वे आपका टेक्स्ट कंटेंट कैसे प्रेजेंट होना चाहिए। ओके मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी पुट दिस हियर इटसेल्फ। एक लगाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर मुझे विड्थ एंड हाइट लगाना पड़े, लगा सकते हैं। बोलते हैं टाइपोग्राफी। देखो पैराग्राफ ले लेते हैं, पैराग्राफ इंटू 6। ठीक है, इसको बोलते हैं हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, 5 एंड हेडिंग 6। चलिए, तो I'll be using here my bootstrap class. I'll say class h1, class h2, class h3, likewise h4, h5 and h6। सिंपल है, आप उसको ओपन करेंगे, आपको तो पैराग्राफ यहाँ पे है, वो दिखेगा उसके हिसाब से। हाँ, ये तो अपना हेडिंग है, h2 है, ये तो हटा देता हूँ मैं इसको। वी गॉट हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 तक, तो ये सारे मेरे है क्या, पैराग्राफ है। But the bootstrap has made this paragraph to appear in a specific style of heading। सिंपल, आपने क्लास बोला, यहाँ पे क्लास के नाम से चल रहा है। So now you don't have to use heading tag everywhere to get the heading। आप सिंपल क्लास लगा दोगे, उसके हिसाब से आपका कोई भी टैग का कंटेंट बन जाएगा पैराग्राफ, आई मीन हेडिंग। ओके, एक बार यहाँ पे लगाते हैं स्पैन। ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि आप किस टैग में हो, आपको सिंपल जो क्लास है, दिस क्लास इज रिस्पॉन्सिबल टू ऐड द फीचर ऑफ दिस हेडिंग टू योर कंटेंट। मैंने यहाँ पे चेंज करा पैराग्राफ, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी चेंज हो गया आपका। ये कैसे होता है, मैंने यहाँ पे चेंज करा और चेंज यहाँ पे भी हो गया ऑटोमेटिक, मुझे इसको चेंज करने की नौबत नहीं आई। ऐसा ऐसा होता है, आपके पास जो एक्सटेंशन है ऑटो रीनेम टैग, उससे होता है। हम्म? उसके अलावा यू हैव ऑल अदर वैरायटी, दैट इज हाउ यू वांट टू डिस्प्ले द कंटेंट। फॉर एग्जांपल यू वांट टू डिस्प्ले इन वेरियस फॉर्मेट, कि भी आपको कुछ हाईलाइट करना है, आपको कुछ डिलीट करना है, स्ट्राइक करना है, अंडरलाइन करना है, ये सारा काम आप कर सकते हैं यूजिंग द डिफरेंट क्लासेस अवेलेबल इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, जैसे आपको कुछ कोड में डालना है, तो अपने पास क्लास का नाम क्या है, ब्लॉक कोड। तो आपको अलग से कोई और टैग लगाने की नौबत नहीं आएगी, आप जब भी कुछ लिखेंगे ब्लॉक कोड में आ जाएगा वो, समथिंग लाइक दिस। ये ब्लॉक कोड है, तो ब्लॉक कोड फुटर है। तो ब्लॉक कोड जब भी कुछ लिखेंगे आप, आपका एक ब्लॉक कोड में आ जाएगा, जैसे हम कोटेशन डालते हैं ना कहीं कहीं पे, किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम बताते हैं कि भाई ये है ना? तो कुछ अगर आपको कोटेशन ऐड करने हो कहीं पे, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं रेडिमेड क्लासेस ब्लॉक कोड। ओवरऑल
आपका टेक्स्ट से जुड़ा हुआ जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, जो फॉर्मेटिंग को लेके है, जो आपको डिजाइनिंग को लेके, वो सारा चीज आप कहाँ समझते हैं? टाइपोग्राफी में समझते हैं। आपने पैराग्राफ को कन्वर्ट किया हेडिंग में, उसके अलावा हेडिंग के अलावा आप जैसे चाहें वैसे अलग अलग ब्लॉक कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको फिर जो आपने HTML में देखा था पूरा सिमेंटिक टैग के टाइम पे, कि भाई आप किसी भी कंटेंट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डिलीट, इंसर्ट, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग ऐसे कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ आपको टैग से आ जाता है, डिलीट, इंसर्ट, ठीक है, अंडरलाइन, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, एम्फसाइज, सारे आपके क्या है? सिमेंटिक टैग है, जो हमने पढ़ा था HTML के अंदर पहले। तो इन शॉर्ट आप किसी भी कंटेंट को किस स्टाइल में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइपोग्राफी। इसका यूसेज आपके रियल लाइफ में कितना होगा? बहुत कम होगा, बिकॉज अपनी वेबसाइट पे हम कुछ ऐसा ज्यादा बात नहीं करने वाले, है ना। हम तो बात करने वाले किसकी? लेआउट के बारे में। तो आज की क्लास में इतना ही टीम। जब हम आएंगे अपनी अगली क्लास में, हम बात करेंगे अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ लेआउट्स। जहाँ पे आप देखा था, आज आपने देखा था अबाउट दी फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, और आपने पढ़ा था इस लेआउट के अंदर अबाउट दी कंटेनर्स। बाकी जो अपने पास है उसके बारे में बात करेंगे, एंड आइकन के बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। आपके लिए असाइनमेंट था, क्योंकि अपने पास 2 दिन का टाइम है अभी। असाइनमेंट ये था आपका कि भाई आपने जो फॉर्म बनाए हैं अभी, वो फॉर्म का डेटा अगर ब्लैंक है तो आपके सबमिट पे क्लिक किए, ग्रीन वाला मैसेज नहीं आना चाहिए कि डेटा सबमिट हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने डेटा फिल करा है फॉर्म पे, तभी आपका वाला मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए मैसेज वैसा, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। अटेंडेंस कर लेते हैं टीम। अटेंडेंस नहीं हुआ है क्या अपना? हुआ है, अच्छा 28, ठीक है। 28 हर्षा, Present, sir. श्रद्धा, प्रदान, अथर्व, कंचन, Present, sir. सर्वेश, लवेश, Yes, sir. सोनाली, फैज, ऋतुजा, Present, sir. टीना, Present, sir. इशिका, प्रतीक्षा, Present, sir. अनुष्का, Present, sir. ऋषिकेश, स्नेहल, प्रियांशु, Present, sir. We are present, sir. पवन, Present, sir. भूषण, Present, sir. रोहित, Present, sir. समृद्धि, Present, sir. प्रसाद, Present, sir. आमिर, प्रियंका, Present, sir. कुणाल, Present, sir. ओमकार, ऋषिकेश, सूरज, Present, sir. मनीष, Present, sir. शीतल, पूजा, Present, sir. रहीम, रहीम, I think you are here. अभिषेक, Present, sir. अवन, कृष्णा, मुस्तकीम, Present. शुभांगी, Present, sir. गौरव, चिन्मय, Present. और फिर उस क्लास में शिवम, Present, sir. केतन, शादाब, साइली, श्रेया, Present, sir. तुषार, Present, sir. प्रथमेश, ऋतुपन, अंकिता, रितेश,
Present, sir. जय, Present, sir. कैलाश, ईशा, प्रतीक, रमेश, विनायक, ओमकार, सारे रिपीट वाले लोग हैं। ठीक है टीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय।